दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उस स्थान पर जो अपने आप में एक रहस्य है। एक ऐसा स्थान जहां सूर्यास्त के बाद न कोई मनुष्य रुक सकता है, न कोई पक्षी। जहां रात ढलते ही सन्नाटा छा जाता है, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि उसी सन्नाटे में दिव्य संगीत की धुनें बजती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वृंदावन के निधिवन की। निधिवन को लेकर ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है कि यहां हर रात भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और राधा रानी व गोपियों के साथ रास रचाते हैं। और जो भी इंसान इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करता है, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, कई बार तो खत्म ही हो जाता है। वृंदावन को श्री कृष्ण की सबसे प्रिय भूमि कहा गया है। यही वो पावन धरा है जहां बचपन में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ माखन चुराया, यमुना किनारे बांसुरी बजाई और कालिया नाग का दमन किया। इसी वृंदावन में स्थित है निधिवन राज, एक छोटा सा वन, लेकिन अपने रहस्यों और दिव्यता के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। निधि का अर्थ है खजाना और वन का अर्थ है जंगल। यानी ये ऐसा वन है जहां दिव्यता और भक्ति का खजाना छिपा हुआ है। निधिवन में लगे पेड़ साधारण पेड़ों की तरह सीधे और ऊंचे नहीं हैं। ये छोटे छोटे, झुके हुए और आपस में उलझे लिपटे रहते हैं। मान्यता है कि ये पेड़ वास्तव में गोपियां है, जो दिन में वृक्ष रूप में खड़ी रहती है और रात को श्री कृष्ण के बुलावे पर अपनी दिव्य देह धारण करके रास में सम्मिलित होती है। निधिवन में शाम ढलते ही मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना समाप्त करके द्वार बंद कर देते हैं। उसके बाद कोई भी इंसान यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोग मानते हैं कि यदि कोई रात्रि में निधिवन में ठहर जाए तो सुबह वो मृत या विक्षिप्त अवस्था में मिलता है। निधिवन के मध्य एक कक्ष है जिसे रंगमहल कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर हर रात श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विश्राम करते हैं। यहां रोज रात को श्रृंगार की सामग्री, बिस्तर, पान और मिष्ठान रखे जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सुबह दरवाजा खोलने पर सब कुछ बदला हुआ मिलता है। बिस्तर बिखरे रहते हैं, मिष्ठान आधा खाया हुआ और पानी पिया हुआ दिखाई देता है। सबसे बड़ी मान्यता यह है कि रात को यहां श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होकर राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इस अद्भुत रास को कोई भी इंसान देख नहीं सकता। यदि कोई देखने की जिद करे तो उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है, निधिवन के चारों ओर से पक्षी और जानवर स्वयं ही उड़कर या भागकर बाहर चले जाते हैं। यहां रात को एक भी पशु पक्षी नहीं रुकता। यहां के वृक्ष प्राय जोड़ों में होते हैं, मानो किसी ने उन्हें एक दूसरे को गले लगाकर खड़ा किया हो। भक्तों का विश्वास है कि ये वृक्ष असल में गोपियां हैं, जो कृष्ण प्रेम में डूबी रहती हैं। कई भक्तों ने बताया है कि उन्होंने निधिवन के बाहर खड़े होकर रात में घुंघरुओं की झंकार, मृदंग की ध्वनि और बांसुरी की मधुर तान सुनी है। कुछ लोगों ने वहां से आती अद्भुत सुगंध का अनुभव किया है, जो कहीं और महसूस नहीं होती। वहीं जिन्होंने नियम तोड़े और रात्रि में अंदर झांकने की कोशिश की, उनके साथ अनहोनी होने की कथाएं प्रचलित है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसे केवल मान्यता मानते हैं। उनके अनुसार वृक्षों का झुका और छोटा होना उनकी प्रजाति का लक्षण है। रात में जानवर और पक्षी न दिखना वातावरण और भोजन की उपलब्धता से जुड़ा हो सकता है। रंगमहल में प्रसाद और श्रृंगार सामग्री में बदलाव मानवीय हस्तक्षेप भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि सदियों से क्यों कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया? क्यों हर बार विज्ञान यहां आकर मौन हो जाता है? कहा जाता है कि प्रसिद्ध संत और संगीतकार स्वामी हरिदास ने निधिवन में तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण और राधा रानी ने यहां प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। तभी से यह स्थान और भी पवित्र और रहस्यमय माना जाने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई साधुओं ने रात्रि में निधिवन में रुककर रासलीला देखने की कोशिश की, परंतु अगले दिन वे मृत पाए गए या उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। कुछ कथाओं के अनुसार जब जब किसी ने रात्रि में निधिवन की रासलीला देखने की कोशिश की, तभी उसके सामने वृक्ष हिलने डुलने लगे और गोपी स्वरूप में प्रकट हुए। भक्ति का दृष्टिकोण, श्रद्धालु मानते हैं कि यहां प्रतिदिन रात्रि को श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है
और यही निधिवन की आत्मा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शोधकर्ताओं के अनुसार ये केवल मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है, लेकिन सच्चाई ये है कि आस्था और अनुभवों के सामने आज तक विज्ञान भी ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। निधिवन हमें ये सिखाता है कि ईश्वर की लीलाएं हमारी आंखों और बुद्धि से परे हैं। ये स्थान आस्था, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यहाँ का हर वृक्ष, हर कण भक्तों को श्री कृष्ण की उपस्थिति का आभास कराता है। निधिवन केवल एक रहस्यमय स्थान नहीं है, बल्कि ये उस दिव्यता का साक्षात प्रमाण है जिसे न विज्ञान पूरी तरह समझ पाया और न कोई साधारण मानव। आस्था कहती है कि यहां हर रात रास होता है। विज्ञान मौन है और भक्तों का अनुभव इसे और भी वास्तविक बना देता है। यही निधिवन का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, निधिवन का रहस्य आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना सदियों पहले था। यहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सिर्फ ठाकुर जी ही जानते हैं। अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही दिव्य और अद्भुत किस्से आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राधे कृष्णा।